ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। गीता सार अध्याय 2 श्लोक 69 की कथा जरूर सुने। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिनके मन इंद्रिया संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की निश्चित बुद्धि नहीं होती, और निश्चित बुद्धि न होने से उस आयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायण का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उनको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? व्याख्या। यहाँ कर्मयोग का विषय है। कर्मयोग में मन और इंद्रिया का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रिया का संयम करना चाहिए। परंतु जिनका मन और इंद्रिया संयम नहीं है, उसकी बात इस श्लोक में भगवान कहते हैं। जिनका मन और इंद्रिया संयमित नहीं है, ऐसे उपयुक्त पुरुष को मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चल वाली बुद्धि नहीं होती। कारण कि मन में और इंद्रिया संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशील सांसारिक भोग और संग्रह में लगा ही रहता है। वह कभी मान चाहता, कभी सुख आराम चाहता, कभी धन चाहता, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती है। इसलिए उनकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। जिनकी बुद्धि निश्चित नहीं होती, उनकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा कामना आदि का त्याग करना है, ऐसी भाव नहीं होती। ऐसी भावना न होने के कारण वह अपने धैर्य स्थित न होना। जो अपने कर्तव्य के पर्याय नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ न रहने से ही अशांति पैदा होती है। जो अशांत हैं, वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उनके हृदय में हर दम हलचल होती रहती है। बाहर से उनको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाए तो भी उनके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। कारण कि अपने अपने विषय में विचरती हुई इंद्रिया में से एक ही इंद्रिया जिस मन को अपना अनुगामी बना लेता है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। परमात्मा मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना दृढ़ होना चाहिए। धैर्य दृढ़ होने से
साधक की अहमता से भोग का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से निश्चित बुद्धि दृढ़ हो जाती है, परंतु जब तक निश्चित बुद्धि दृढ़ नहीं होती है तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ कह रहे हैं। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रिया के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिया का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिया मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेता है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आ जाता है तो रसेंद्रिया उनमें आस्तिवित हो जाता है। आस्तिवित होने पर रसेंद्रिया मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। जब मन में विषय का महत्व बढ़ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक को बुद्धि को हर लेती है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायण न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है यह निश्चित बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती, अर्थात जहाँ इंद्रिया ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है इसको दृष्टांत से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेती है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक निश्चित बुद्धि न होने पर नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्रिया जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है वह अकेला मन ही बुद्धि रूपी नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इसे साधक की विषय में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थ में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका के दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है, परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रस्तुत उसको स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रिया के अनुगामी हुआ मन बुद्धि के दो तरह से विचलित करता है।
परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निस्वार्थ भोग में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिनका मन और इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि में मन विचलित नहीं करता, प्रस्तुत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। प्रविष्ट भाव, यहाँ शंका होती है कि प्रविष्ट श्लोक में इंद्रिया को न लेकर मन को क्यों लिया गया है, अर्थात इंद्रिया को बुद्धि का हरण करने वाली न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाले क्यों बताया गया है। इसका समाधान यह है कि इसी इंद्रिया को मन का हरण करने वाली बताया है। इंद्रिया से मन को और मन से बुद्धि को सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है। इससे से सिद्ध होता है कि इंद्रिया मन का हरण करती है और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रिया नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिया के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिया को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। श्री भागवत में दत्तात्रेय जी कहते हैं, जिनका चित्त आत्मा में ही अनुरूध हो जाता है उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भाव नहीं होता। जैसे मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तमन हो गया था कि उसके पास से दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। बाण बनाने वाले की कर्मेंद्रिया भी थी और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ न रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रिया को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ न रहने से इंद्रिया को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिया बुद्धि को कैसे हर सकती, नहीं हर सकती। इसलिए भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रिया के विषय से स्वार्थ वश में की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। 88वें श्लोक में मन और बुद्धि को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है उसका उपसंहार करते हुए तमन पद से कहते हैं कि जिनके मन और इंद्रिया में संसार का आकर्षण नहीं रहा है उसकी बुद्धि प्रविष्ट है। यहाँ पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रिया भोग में विषय में प्रवृत्त नहीं होती। निश्चित में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाए पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकता। उसका मन भी इंद्रिया के साथ मिलाकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिग नहीं सकता, कारण कि उसके मन में विषय का महत्व नहीं रहा। इंद्रिया विषय से पूरी तरह से वश में की हुई, अर्थात विषय में उसका लेश मात्र भी राग खिंचाव नहीं रहता। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाए तो फिर
उसमें जहर नहीं रहता। वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रिया को राग दोष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रिया में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाए। इस श्लोक का तात्पर्य है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेनी चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक के निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तपस्वी महेश कुमार। इस कथा को सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।